यहाँ देखिए कहीं से आ गया कोई हुमायूं कबीर, बोले हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। क्या हिंदू वर्सेस मुस्लिम भारत को खत्म कर देगा? पॉलिटिक्स, इलेक्शन, बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, दंगा, खून खराबा, आखिर कितनी बड़ी है ये प्रॉब्लम? भारत दुनिया का सबसे बड़ी हिंदू मेजोरिटी देश है और साथ ही वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वाली देश भी है। वैसे तो इंडिया एक हिंदू लैंड था शुरू से ही, मुस्लिम बाद में आए इंडिया में, खैर वो अलग बात है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये बात ज्यादा सामने आता है जब इंडिया में इलेक्शन होने वाला होता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा हो या पंचायत इलेक्शन हो। कोई पार्टी हिंदू मेजोरिटी को टारगेट करता है और कोई मुस्लिम। हमारा लड़ाई खाली बीजेपी का साथ नहीं है, बीजेपी होल पावर को। चलिए आज सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, क्योंकि 2026 में 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में विधानसभा चुनाव है। कोनटा करते बीजेपी तुम्हें बाकी देखेছো? और पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा गुंडागिरी, रेप जो बंगाल में आम बात है। So yet another horrific incident of rape has shaken West Bengal. This time मारपीट, दंगा, वोट चोरी नेक्स्ट लेवल की होती हैं। इतना कि अगर आप इलेक्शन के 1-2 महीने पहले वेस्ट बंगाल में जाते हो तब आपको खुद रियलाइज होगा कितनी बड़ी ये मुद्दा है, अगर आप जिंदा रहे तो। साल था 2011 जब सीपीएम की 34 सालों की सत्ता को खत्म करके कांग्रेस के साथ मिलकर ममता बनर्जी 270 सीटों से वेस्ट बंगाल के न्यू चीफ मिनिस्टर बनते हैं। टीएमसी पार्टी रातों रात हेडलाइंस बन गई। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी के लिए यह सवाल इतना आसान था, बहुत मुश्किल था। दो 2011 में ममता बनर्जी को बहुत सारा वोट मिला हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटीज से, लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश की न्यू प्रधानमंत्री बनते हैं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसके बाद हिंदू मेजोरिटी की ध्यान बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने लगा, क्योंकि बीजेपी हिंदू मेजोरिटी पार्टी था। लेकिन इधर दिक्कत ममता बनर्जी को होने लगा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हिंदू सपोर्ट कम होने लगा। लेकिन किसी तरह 2016 में बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने बहुत अच्छी खासी सीटों से, बोले तो 211 सीटों से जीत हासिल की। और जहां बीजेपी पहले था ही नहीं, वहां पर बीजेपी अपना खाता खोला 3 सीट जीतकर। और उधर सेंट्रल में बैठे अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीजेपी भारत की हर स्टेट को कब्जा करने का मास्टर प्लान तैयार कर रहा था और बहुत अच्छी खासी प्लान्स एग्जीक्यूट किए, जैसे राम मंदिर बनाना, आर्टिकल 370 कैंसिल इन कश्मीर और CAA एक्ट, जिसके बदौलत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन को शरण देना। एंटी कन्वर्शन लॉ, जिसके तहत कोई भी इंडियन अपना धर्म चेंज नहीं कर सकता, और 3 तलाक जैसी बहुत सारी लॉज पास किए और भगवान राम को एक राष्ट्रीय स्लोगन में परिवर्तन किए। जय श्री राम, जय श्री राम। धीरे धीरे जहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीपीएम था, उधर बीजेपी की सरकार बनने लगी। इधर बंगाल में ममता चिंता में पड़ गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हिंदू सपोर्ट बहुत कम होने लगा। ममता ने एक चाल चली और उन्होंने मुस्लिम्स को हर जगह सपोर्ट करने लगी और बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम्स, रोहिंग्याओं को शरण देने लगा और आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जमीन सब प्रोवाइड करने लगे और बाकी बांग्लादेशियों को भी मौका दिया कि वो बंगाल में आ सकते हैं और पूरी मदद टीएमसी करेगा।
वो ममता जो पार्लियामेंट में कागज फेंक कर आए गुस्से में, क्योंकि बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स को तब की सरकार कुछ नहीं कर रहा था, उसी गुस्से में। और सारे मुस्लिम माइनॉरिटीज का जो वोट है वो टीएमसी को मिलने लगा। और खेल शुरू होता है अब 2021। टीएमसी एक बार फिर से 215 सीटों से सत्ता में आए, लेकिन इंटरेस्टिंगली बीजेपी 77 सीट हासिल किए। बंगाल की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था ये बीजेपी के लिए। हालांकि 77 सीटों के लिए बीजेपी को बहुत मेहनत करना पड़ा। इलेक्शन के 3 महीने पहले से मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सारे बीजेपी के जो प्रमुख नेता थे वो बंगाल में हर जगह जनसभा किए। चलिए थोड़ा घुसते हैं बंगाल के इलेक्शन। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है बंगाल में, वहाँ के आम जनता को टेंशन होने लगता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इलेक्शन होगा तो मार काट दंगा शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं कि बंगाल के सारे मुस्लिम्स बुरे हैं और टीएमसी पार्टी भी बहुत बुरी है, लेकिन सवाल आता है उन बांग्लादेशी मुस्लिम्स का जो डरते हैं अगर बीजेपी आ गया तो उनको देश से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए जो भी कैंडिडेट बीजेपी से एमएलए या एमपी या पंचायत के लिए खड़ा होते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला, घर घारी तोड़ फोड़ और बीजेपी की सारी नेताओं को जान से मार देना, वो भी पुलिस के सामने। Shocking attack on a BJP MP in Bengal. Because another big violent attack has taken place on yet another BJP leader in Bengal. बीजेपी और टीएमसी की कार्यकर्ताओं के बीच दंगा, सरकारी ऑफिस, प्रॉपर्टी नष्ट करना, और आम जनता इस बीच में सिर्फ यही देखता है कि किसी तरह वोट खत्म होने तक जिंदा रहना है। गुंडागर्दी इतनी भयानक होता है बंगाल में, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, दिनाजपुर, बांकुड़ा और कोलकाता सिटी। ये जगह हिंदू लोगों के लिए मानो जंगल में लकड़बग्घों के बीच एक हिरन रखा हो, कि कब शिकार हो जाएगा किसी को पता नहीं। आप लोग सुने होंगे मुर्शिदाबाद पर कुछ दिन पहले क्या हुआ था, किस तरह हिंदुओं का घर जलाया गया था, महिलाओं का रेप हुआ था, सारे हिंदू को निकाल दिया गया था। और रिसेंटली मालदा पर एसआईआर की काम कर रहे रिटायर्ड कोर्ट जजेस, उनके ऊपर कितनी बड़ी हमला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट रात 2 बजे तक इस पर नजर रखा, तब जाके वो लोग बच पाए। और अब 2026 वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव, जहां बीजेपी पूरी कोशिश कर रहा है, अपनी 100% दे रहा है जीतने की, लेकिन बीजेपी के जो एमएलए कैंडिडेट्स है वो वोट आने तक या वोट खत्म होने तक जिंदा रहे, वही चिंता का विषय है। देखिए, ममता बनर्जी आम हस्ती नहीं है, राजनीति का दिग्गज महारथी है। उन्होंने बंगाल में काम किया, बहुत सारे काम, जैसे लक्ष्मी भंडार, युवश्री, युवसाथी, कन्याश्री और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, रूरल रोड्स और बांग्लार बारी, जिसके तहत 28 लाख परिवारों को घर दिया ममता बनर्जी ने। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों और कुछ नरहंसक मुस्लिम्स को छूट देकर और प्यार देकर ममता बनर्जी जो गलती की, उन लोगों को रोकना टीएमसी की सरकार कभी नहीं कर सकता। लेकिन ममता बनर्जी एक निडर, चालाक और लीडरशिप की एक मिसाल है। देखिए, पार्टी सभी भाषण ही देते हैं, सिर्फ काम कोई नहीं करता। देखते हैं कौन आता है बंगाल में।